भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? तो 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, सती प्रथा आधिकारिक रूप से कितने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में विधवा पुनर्विवाह सन 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी ढाका में हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खिलाफत आंदोलन का संबंध किस धर्म से था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध मुस्लिम धर्म से था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत सन 1927 ईस्वी में आया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ है? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार सन 1911 ईस्वी में गाया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो नबीर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? तो भारत में आपातकाल सन 1975 इसमें भारत में आपातकाल लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? इनमें से हो जाएगा हमारा, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक भाग 3 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, भारत में डाक टिकट की शुरुआत सन 1852 ईस्वी में भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दादा भाई नौरोजी ने ड्रोन थ्योरी किससे संबंधित बताई है? तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रोन थ्योरी भारत से धन की निकासी के
संबंध में बताइए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इनमें से हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक सन 1946 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो भारतीय संविधान निर्माण में कुल 3 वर्ष लगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो सन 1951 से 1952 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा सन 1965 ईस्वी में दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्पाइनिंग बुद्धा के नाम से दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहले मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? तो कोलकाता में भारत में पहली मेट्रो शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1971 के युद्ध के बाद किस देश का निर्माण हुआ था? तो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सन 1959 ईस्वी में लागू की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 ईस्वी में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य सन 1976 ईस्वी में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? तो भारत में जीएसटी सन 2017 ईस्वी में लागू हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष हुई है? तो नोटबंदी की घोषणा 2016 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे हम लोग, चंद्रयान 2 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो चंद्रयान 2 सन 2019 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र श्रीहरिकोटा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था?
तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से हो जाएगा हमारा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कानपुर। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग घटना के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग घटना के समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।